रात शबे बरात, इसको बारात पता क्यों कहते हैं? आपने जुमला सुना होगा, बा इज्जत बरी हो गया। हदीस पाक में आता है जब शाबान की 15वीं रात आए तो इस रात क़याम करो, यानी इस रात इबादत करो। आका फरमाते फिर दिन को रोजा रखो। तो बेशक इस रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक आसमानी दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और इरशाद फरमाता है, अला मिन मुस्तगफिरिन ली फअगफिर लहू, है कोई मुझसे मगफिरत मांगने वाला कि उसे माफ कर दूं? अला मुस्तरज़िकुन फअरज़ुकहू, है कोई रिस्क मांगने वाला कि उसे रिस्क अता कर दूं? अला मुब्तला फअआफियहू, है कोई परेशान हाल कि मैं उसकी परेशानी दूर फरमाऊं? है कोई ऐसा तुलुए फजर तक यूं ही ऐलान होता रहता है। पर इस रात कितने बख्शे जाते हैं? इस पास में आता है अल्लाह करीम कबीलाए बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। हमें से कौन है जो अपने सर के बाल गिन नहीं सके? We are not able to count our own hair। अपने सर के बाल नहीं गिन सकते, एक बकरी के बाल नहीं गिन सकते। कबीला बनी कल्ब के बारे में आता है हजारों बकरियां पालता था, वो सबसे बड़ा कबीला था जो सबसे ज्यादा बकरियां पालता था। इसका मतलब करोड़ लोग बख्शे जाएंगे। मगर हदीस पाक में चंद बदनसीबों का जिक्र है कि जो नहीं बख्शे जाएंगे। फरमाया शराबी नहीं बख्शा जाएगा, माँ बाप का नाफरमान नहीं बख्शा जाएगा, जिना का आदी नहीं बख्शा जाएगा, रिश्ते तोड़ने वाला नहीं बख्शा जाएगा, तस्वीर बनाने वाला, ये जो अपने हाथ से तस्वीरें बनाते हैं, मुजस्समे बनाते हैं, नहीं बख्शा जाएगा, चुगलखोर नहीं बख्शा जाएगा। एक और रिवायत के मुताबिक नजूमी, जो काहिन होते हैं, ये नहीं बख्शे जाएंगे, जादू टोना करने वाला नहीं बख्शा जाएगा, तकब्बुर वाला लिबास पहनने वाला नहीं बख्शा जाएगा, मुसलमान से बिला इजाजत शरीफ बुग़्ज़, जो कीना रखने वाला, दुश्मनी छुपाने वाला, दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, वो भी नहीं बख्शा जाए। जरा गौर कीजिए, कहीं ऐसा ना हो करोड़ों बख्शे जाए और मेरी किसी बुरी आदत की वजह से मैं फंस जाऊं, मेरी बख्शिश ना हो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह बड़ा करीम है, वो तौबा कबूल करने वाला है। ये बहुत बड़े गुनाह हैं। इससे ये भी अंदाजा होता है कि जब इतनी बड़ी इनायत, इतनी बड़ी मग़फ़िरत है, ये कितने बड़े गुनाह हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें तौबा करनी है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से मरवी है कि सरकार मदीना, सरकार मक्का मुकर्रमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अज़मत निशान है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के कुछ सयाह यानी सैर करने वाले फरिश्ते हैं, जब वो महाफिले जिक्र के पास से गुजरते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं यहाँ बैठो। जब ज़ाकिरीन यानी जिक्र करने वाले दुआ मांगते हैं तो फरिश्ते उनकी दुआ पर आमीन कहते हैं। जब वो नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजते हैं तो वो फरिश्ते भी उनके साथ मिलकर दुरूद भेजते हैं, हत्ता कि वो मुंतशिर हो जाते हैं। फिर फरिश्ते एक दूसरे को कहते हैं कि इन खुशनसीबों के लिए खुशखबरी है कि वो मग़फ़िरत के साथ वापस जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस हदीस से क्या सीखने को मिला नाज़रीन? कि जिन महाफिल में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, अल्लाह के जिक्र के साथ साथ नबी पाक पर दुरूद सलाम पढ़ा जाता है, वो नशिस्तें, वो महफिलें, वो हल्के मग़फ़िरत के हल्के हैं, वो मग़फ़िरत की गैदरिंग्स हैं। अल्लाह करे कि हम ऐसी जगहों पर जाए जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता हो। जब दोस्त मिलकर बैठे तो ज़िक्रुल्लाह कुछ करें, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजें और ये बरकतें हासिल करें। और एक और बात सीखने को मिली नाज़रीन कि अच्छे बंदों की सोहबत भी बड़ी अच्छी होती है। अल्लाह के नेक बंदों के साथ बैठना मग़फ़िरत का सबब बन जाता है। पंजाबी शायर बड़ी प्यारी बात लिखते हैं ना, मुझे आपको अपनी गैदरिंग्स चेक करनी है, अपना फ्रेंड सर्कल चेक करना है कि हमारा उठना बैठना किन लोगों में है। वो कहते हैं भले बदे दी सोहबत यारो, जिवें दुकान अतारा, सौदा भावे मुल्ले न लइए खुले आन हजारा। वो कहते हैं कि अच्छी बंदे की जो सोहबत है ना, वो इत्र वाले की दुकान की तरह है, परफ्यूम शॉप की तरह है। आप पैसों से इत्र खरीदे ना खरीदे, खुशबू फिर भी आ जाती है, सैंपल फिर भी लगा दिया जाता है। यानी बेनिफिट ही होता है नेक लोगों की सोहबत में बैठने का। लेकिन जो लोग बुरे लोगों के साथ बैठते हैं, अगला पार्ट सुनिए, वो शायर लिखते हैं, बुरे बंदे दी सोहबत यारों, जिवें दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुछ कुछ पहिए, चिंगा पैन हजारा। वो कहते हैं कि जो बुरे लोग होते हैं ना, अल्लाह के नाफरमान होते हैं, उनकी सोहबत ऐसी है, उनका करीब जाना ऐसा जैसे लोहार की दुकान पर चले जाएं। कपड़े कितने ही बचा लें, लोहार की दुकान पर चिंगारियां उड़ती हैं और वो कपड़ों में सुराख कर ही देती है। जो लोग कहते हैं ना, मैं दोस्तों के साथ बैठता हूं, मैं शराब नहीं पीता, वो पीते हैं, मैं जुआ नहीं खेलता, बस दोस्त खेलते, मैं तो कंपनी देता हूं। नहीं नाज़रीन, हमें ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। हमें उन जगहों पर जाना है कि जहां जाने से मग़फ़िरत की खैरात मिल जाए, उन नेक लोगों पर रहमतें बरसे, उसका हिस्सा हमें मिल जाए। तो ये हदीस का पैगाम भी आपको देना था। और अब चलते हैं पैगाम कुरान की। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही निराला है और बड़ा ही अनोखा है, कबूलियत दुआ का मकाम। वो कौन सा मकाम था कि जहां पर अल्लाह के नबी की दुआ कबूल हुई? सुभान अल्लाह। इस्लामी तारीख का एक ऐसा किरदार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का है कि जब जब उनके हालात जिंदगी पढ़ते हैं अकल हैरान हो जाती है। आइए कुछ अमेजिंग मालूमात आज के प्रोग्राम में आपको देने की कोशिश करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद का नाम इमरान और माँ का नाम हना था। जब बीबी मरियम अपनी माँ के शिकम में थी, पेट में थी, उस वक्त उनकी माँ ने यह मन्नत मान ली थी कि जो बच्चा पैदा होगा उसको बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए आजाद कर दूंगी। चुनाचे जब हजरत मरियम पैदा हुई तो उनकी वालिदा उनको बैतुल मुकद्दस लेकर गई। उस वक्त बैतुल मुकद्दस के तमाम आलिमों और आबिदों के इमाम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे, जो हजरत मरियम के खालिदी थे। हजरत ज़करिया ने हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपनी किफालत में, अपनी परवरिश में ले लिया और बैतुल मुकद्दस की बालाई मंजिल में तमाम मंजिलों से अलग एक मेहराब बनाकर हजरत मरियम को उस मेहराब में ठहराया। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस मेहराब में अकेली इबादत में मसरूफ रहती, अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहती। हजरत ज़करिया सुबह शाम मेहराब में उनकी खबरगिरी के लिए आते और खुर्द नोश का इंतजाम करते, उनको खाना वगैरह भी पहुंचाते। सभी दिनों में हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मेहराब के अंदर ये करामत नमूदार हुई कि जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब में जाते तो वहां सर्दियों में गर्मी के फल और गर्मियों में सर्दी के फल उन्हें नजर आते। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर पूछा कि ऐ मरियम, ये फल कहां से तुम्हारे पास आते हैं? तो हजरत मरियम ये जवाब देती कि ये फल अल्लाह की तरफ से आते हैं और अल्लाह जिसको चाहता है बिला हिसाब रोजी देता है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ वजल ने नबूवत के शरफ से नवाजा था, मगर उनकी कोई औलाद नहीं थी और वो बिल्कुल ज़ईफ हो चुके थे। बरसों से उनके दिल में फर्जंद की, बेटे की तमन्ना थी,
बार बार उन्होंने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर अल्लाह तबारक व तआला से औलाद मदीना के लिए दुआ भी मांगी थी, मगर खुदा की शान बेनियाजी कि अभी तक उन्हें औलाद नसीब ना हुई थी। जब उन्होंने हजरत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मेहराब में ये करामत देखी कि इस जगह बेमौसम का फल आ जाता है, तो उनके दिल में ख्याल आया कि मेरी उम्र भी अब इतनी ज़ईफ़ी वाली हो चुकी है कि अब मेरे यहाँ औलाद के फल का मौसम तो खत्म हो गया है, मगर मेरा रब जब चाहे अपनी कुदरत का नजारा दिखा सकता है। तो हजरत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मेहराब में उन्होंने दुआ मांगी, अल्लाह से फिर औलाद की दुआ मांगी, और अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली और बुढ़ापे में आपको फर्जंद अता किया जिसका नाम खुद अल्लाह अज़्ज़ व जल ने याहया रखा, और अल्लाह ताला ने उनको भी नबुव्वत का शरफ अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, क्या कमाल की बात है। अब आइए इस खूबसूरत वाक़े को रब अज़्ज़ व जल ने कुरान पाक में खुद कैसे बयान फरमाया है, कुरान पाक की तिलावत सुनते हैं, उसका तर्जुमा सुनते हैं और फिर बात को आगे लेके चलते हैं। ये वाक़या कुरान पाक में तीसरे पारे सूरह आले इमरान आयत नंबर 37 से लेकर 39 में मौजूद है। तो उसे उसके रब ने अच्छी तरह कबूल किया और उसे अच्छा परवान चढ़ाया और उसे ज़करिया की निगहबानी में दिया। जब ज़करिया उसके पास उसकी नमाज पढ़ने की जगह जाते, उसके पास नया रिस्क पाते। कहा, ऐ मरियम, ये तेरे पास कहां से आया? बोली, वो अल्लाह के पास से है, बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेगिनती दे। यहाँ पुकारा ज़करिया अपने रब को, बोला, ऐ रब मेरे, मुझे अपने पास से दे सुथरी औलाद, बेशक तू ही है दुआ सुनने वाला। तो फरिश्तों ने उसे आवाज दी और वो अपनी नमाज की जगह खड़ा नमाज पढ़ रहा था। बेशक अल्लाह आपको मुश्ता देता है याहया का, जो अल्लाह की तरफ के एक कलिमा की तस्दीक करेगा, और सरदार और हमेशा के लिए औरतों से बचने वाला और नबी हमारे खासों में से। जी नाज़रीन, कमाल का वाकया है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ किस अंदाज से रब ने कबूल की, बेटा दिया तो वो भी कैसा दिया, और उसे नबूवत का शरफ भी अता किया। इस खूबसूरत वाक़े से मुझे और आपको आज क्या सीखना है? पहली बात जो उलमा ने लिखी कि इस वाक़े से क्या मालूम हुआ कि हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा साहिबे करामत और मर्तबाए विलायत पर फाइज हैं, क्योंकि खुदा की तरफ से उनकी मेहराब में फल आते थे, और वो भी जाड़ों के यानी सर्दियों के मौसम में गर्मियों के फल, गर्मियों के मौसम में सर्दियों के फल। ये इनकी एक अजीम और शान करामत है जो इनकी विलायत की शाहिद है। और यहाँ एक और बात बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर हो जाती है कि अल्लाह के वलियों की करामत का सबूत तो कुरान से मौजूद है। हज़रत मरियम नबी तो नहीं थी ना, वो तो वलिया थी, नेक खातून थी। तो जब कुरान जिक्र कर रहा है, ये वाकया आपने सुना, कुरान में भी तिलावत सुनी आपने, जब कुरान अल्लाह अपने नेक बंदों के बारे में खुद में कुरान के जरिए बता रहा है कि उनकी करामतें पॉसिबल हैं, तो अगर आज कोई किसी अल्लाह के वली की करामत को बयान करता है तो उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। करामत का सबूत तो कुरान से मौजूद है ना नाज़रीन। और इसी तरह एक और बड़ा खूबसूरत वाकया आपने सुना होगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब मलका बिल्कीस का तख्त लाना चाहते थे, तो मुल्क शाम से यानी मिस्र से वो बहुत दूर था, थाउजेंड्स हंड्रेड्स माइल्स दूर था और बहुत बड़ा तख्त था, मगर कुरान कहता है ना कि आपके साथ बैठे हुए एक ऐसा शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, उनके बारे में बताया जाता है उनका नाम आसिफ बिन बरखिया था, और उन्होंने कहा था कि हुजूर मैं आपके पलक झपकने से पहले वो तख्त यहाँ ला सकता हूँ, और ऐसा ही हुआ। कुरान में इसका जिक्र है। तो बताइए ना कि जब कुरान औलिया किराम की अल्लाह ताला के नेक बंदों की करामतों का जिक्र कर रहा है, तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम है? अल्लाह ताला जिसे चाहे वो इख्तियार दे। मगर इस करामतों के बारे में जो कंफ्यूजन पैदा हो जाती है वो मैं आज क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली अगर कोई शख्स ये समझता है कि अगर अल्लाह का कोई वली, साहबी रसूल या नबी जो इस तरह की करामत या इस तरह की कोई मदद फरमाते हैं वो अपनी तरफ से फरमाते हैं, तो यकीनन ये शिर्क है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि अल्लाह की अता से, अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ताला ने कुछ अता फरमाता है, ये कमालात, और वो इस तरह की करामतें दिखाते हैं, अल्लाह की अता है ना, अल्लाह चाहता है तो ये करते हैं, तो इसमें मेरा ख्याल कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं इस खूबसूरत वाक़े से एक और सबक क्या मिला कि अल्लाह ताला के बंदे या अल्लाह वालियां जहां इबादत करें वो इस जगह इस कदर मुकद्दस हो जाती है कि वहां रहमत खुदाबंदी का नुज़ूल होता है और वहां पर दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह के नबी का ये अमल हमें बता रहा है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पहले भी दुआएं कर चुके थे, मगर एग्जैक्टली उस मेहराब में जाकर क्यों दुआ की कि उनका ये मानना था कि जहां अल्लाह के नेक बंदे इबादत करें वहां रहमतें नाज़िल होती हैं। जहां अल्लाह के नेक बंदे इबादत करें वो जगह दुआओं की कबूलियत की जगह बन जाए, तो जहां अल्लाह के नेक बंदों के मज़ारात हो तो वहां जाकर भी अगर रब से मांगा जाए तो इंशाअल्लाह, अल्लाह बड़ा करीम, मांगना तो रब से ही है ना, इंशाअल्लाह रहमतें होंगी, दुआएं कबूल हो जाएंगी। तो ऐसे मकामात जो मुकद्दस मकामात हो, इस दुआ के आदाब में भी उलमा ने लिखा कि मक्के शरीफ में जाकर दुआ मांगे, दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। और काबे के सामने जाए तो और इंपॉर्टेंट है, और बरकत वाली जगह है सफा मरवा, जिसको अल्लाह ने अपनी निशानी करार दिया, वो दुआओं की कबूलियत का मकाम है। तो मक्का पाक और मदीना तैयबा तो पूरा का पूरा ही दुआओं की कबूलियत के मकाम है। और फिर वो तमाम जगह जिनका जिक्र कुरान में इज्जत के साथ, एहतराम के साथ बयान हुआ, उन जगहों पर जाकर दुआएं मांगे, औलिया किराम की कुर्ब में जाकर दुआएं मांगे, तो जरूर इंशाअल्लाह दुआएं कबूल होंगी। और एक और बात भी सीखने को मिली नाज़रीन, बज़ाहिर तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत ज़ईफ हो गए थे, एक तरह से इंसान इस उम्र में जाकर मायूस हो जाता है, मगर आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने दुआ की, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुए। बहुत सारे नाज़रीन ऐसे होते हैं जो अगर किसी मुश्किल में आ जाए ना, अब मायूस हो जाते हैं कि नहीं जनाब मेरा तो मसला हल ही नहीं हो सकता, मैं तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में आ गया, मैं निकल ही नहीं सकता, अब मेरे लिए नामुमकिन है इस प्रॉब्लम से बाहर आना। उससे पहले इस वक्त मुझे कोई बीमार देख रहे हो, परेशान हाल देख रहे हो, कर्जे में डूबा मेरा कोई भाई मुझे देख रहा हो, या घरेलू परेशानियों में कोई डूबा हुआ शख्स देख रहा हो, एक बात समझिए नाज़रीन, मेरी और आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो हमारे लिए बहुत बड़ी है, मगर वो अल्लाह के लिए बहुत बड़ी नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा रब जो चाहे वो कर सकता है। मैं और आप समझ रहे हैं ना कि प्रॉब्लम ये पॉसिबल ही नहीं है, नहीं नाज़रीन, मेरे और आपके लिए पॉसिबल नहीं है, रब के लिए तो पॉसिबल है ना। वो हमारा जब मददगार बन जाए, हम उससे दुआ मांगे, उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाए, वो करम फरमाए, हर मुश्किल सॉल्व हो सकती है। मैं इसको एक फिजिकल, एक नॉर्मल सी एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। आपने देखा होगा घर में भी बाजू का चूंटियां होती हैं, अगर कोई चूंटी सफर कर रही है, जा रही है, और आप उसके आगे एक सेब रख दें, उस चूंटी के साथ क्या होगा? वो तो रुक जाएगी, उसको तो एक बहुत बड़ा पहाड़ सामने नजर आएगा।